तो आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है और शिवालयों में भीड़ उमड़ी है। श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। आचार्य मोहित शुक्ला ने पूरी जानकारी दी है महाशिवरात्रि के इस खास अवसर पर। आइए आपको भी सुनाते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि जो है, वैसे तो हर माह जो है वो जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का जब प्रारंभ होता है, त्रयोदशी उपरांत, तब जो है महाशिवरात्रि मनाई जाती है। यह अमावस्या के एक दिन पहले की तिथि होती है, किंतु जब हम फागुन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि से एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि जब लग जाती है, उस समय जो ये शिवरात्रि का पर्व पड़ता है, महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और जो महाशिवरात्रि है, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा अनुपम पर्व है, और जो कि 26 फरवरी 2025 को इस बार पड़ रहा है। और ये महाशिवरात्रि, इसको महाशिवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि अमावस्या के निकट होने से जो महानिशा होती, अंधकार की रात्रि होती है, और उस दिन हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। अब ये एक अपने आप में एक अनूठा सवाल है कि जब प्रकाश की ओर हमारे सभी पर्व मनाए जाते हैं, तो अंधकार की ओर हम ये शिव का महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाते? क्योंकि जब सर्वत्र अंधकार व्याप्त होता है, जब निराशा और हताशा हर तरफ होती है, जब अधर्म अपने चरम उत्कर्ष पर होता है, तभी भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम ही धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब सर्वत्र अंधकार व्याप्त होता है, उस समय जो ज्योति की किरण उत्पन्न होती है, वही हमारे आदि शिव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ हैं। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में जब सर्वत्र प्रलय था, महानिशा की रात्रि थी, उस समय जो ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव, जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने उपासना करी, वही जो ज्योतिर्लिंग का प्रकटय का दिवस है, वही महाशिवरात्रि का दिन है। जब अंधकार में जो ज्योति स्वरूप शिव हैं, वही महाशिवरात्रि है। देखिए, भगवान महाशिव की, क्योंकि जो कंकड़ कंकड़ में है वही शंकर है, और हमारे शिव जो है, जो सर्वत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 बना कीर्तिमान रचने वाला स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित महाकुंभ। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी महाकुंभ नगरी पहुंची, लेकिन 45 दिनों तक न कहीं गंदगी दिखी, न अव्यवस्था। अग्निशमन के आधुनिक बेड़ों की तत्परता, जल पुलिस की सक्रियता, ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता सुव्यवस्था के पर्याय बन गए। साइनेज और सीसीटीवी के अलावा सभी घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम से श्रद्धालुओं के साथ सरकार नजर आई। 75,000 पुलिसकर्मियों की टीम संवेदनशील होकर जरूरतमंद की सहायता करती दिखी। स्वच्छता के लिए QR कोड आधारित निगरानी प्रणाली से लैस 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय और 15,000 सफाई कर्मियों की मदद से 650 मीट्रिक टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित हुआ। डबल इंजन सरकार के प्रयास से महाकुंभ स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ बन इतिहास रच गया। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। सकते हैं, तो इसलिए अपने भक्ति भाव श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक करने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और तो जो भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करें, भगवान को बिल पत्र चढ़ाएं, धतूर फलानी चढ़ाएं, और विजया, हमारे शास्त्रों में कहा गया, विजया भांग, जितने भी जो विषैले पदार्थ हैं वो शिव को अर्पित कर दें। अर्थात कि हर व्यक्ति नशा मुक्ति के इस अभियान से महाशिवरात्रि के दिन जुड़ जाए कि आज से मैं जीवन में किसी प्रकार का किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, मैं अमृत तत्व का ग्रहण करूंगा। अमृत तत्व क्या है? गौ माता का जो दुग्ध है वही अमृत है। तो इसलिए मैं आज से अगर मदिरापान करता हूं, मैं उसका त्याग कर दूंगा। यदि मैं धूम्रपान करता हूं, मैं त्याग कर दूंगा। यदि मैं भांग का सेवन करता हूं, त्याग कर दूंगा। और त्याग का सबसे अच्छा आधार क्या है? भगवान शिव, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय विष जब निकला
भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया वही नीलकंठ है। भगवान शिव कहते हैं कि पूरा संसार जो है वो नशे से मुक्त हो जाए तो जितने भी मादक पदार्थ हैं वो सब भगवान को अर्पित हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान शिव जो है भांग खाते इसलिए मैं भांग खाऊंगा, तो उनसे मैं कहता हूं कि भगवान शिव तो धतूरा भी ग्रहण करते, तुम धतूरा ग्रहण करके दिखाओ तो हम जाने। तो इसलिए पूरे संसार को हमें मादक द्रव्यों से मुक्त करना है। अखंड भारत का निर्माण तभी हो सकता है, तभी भारत विश्व गुरु होगा, जब हम सब नशे से मुक्त होकर भगवान शिव की आराधना करेंगे। और इस प्रकार से शिवरात्रि के दिन उपवास रखा जाता है और उपवास में हम जो है फलाहार करते हैं, फलों का ग्रहण करते हैं, सेंधे नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अन्न आदि पदार्थ मादक द्रव्यों से दूर रहना चाहिए और किसी प्रकार के मांसाहार का प्रयोग नहीं होने देना चाहिए। और अंडा मांस से दूर रहते हुए हम शुद्ध शाकाहारी बनकर और बिना अन्न ग्रहण किए जलाहार फलाहार इस प्रकार से रहकर भगवान शिव का दिन और रात्रि दोनों समय हम लोग उपासना करें। और रात्रि में जागरण का यही महत्व है कि जब अमावस की रात्रि के एक दिन पहले जब घोर अमावस होती है उस समय भगवान शिव की जब हम उपासना करते हैं तो वो जो हमारी उपासना का काल है 4 प्रहर रात्रि के होते, और जिनके विषय में मैं आपको यहाँ पर शिव शुभ मुहूर्त भी बताऊंगा कि जो प्रथम चरण है वो शाम को 6:19 से 9:26 तक का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निर्दिष्ट हो रहा है। और इस वर्ष जो शिवरात्रि की विशेषता है कि एक ऐसे ऐसे योग जो है अब बन रहे हैं जो लगभग 150 वर्षों में बनते हैं, जब सूर्य शनि और बुध एक ही राशि में आ रहे हैं। भगवान भास्कर सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में उस समय हो रहे हैं, ऐसा दिव्य योग बहुत कम होता है। और जिस समय शुक्र और राहु एक साथ एक राशि में आ रहे हैं और दोनों गुरु और शिष्य का शुक्र और राहु में संबंध है, तो इस प्रकार से गुरु शिष्य एक साथ, पिता पुत्र एक साथ, और ऐसा योग बहुत वर्षों बाद बनता है। और ऐसे योग में जब महाशिवरात्रि पड़ती है तो उस समय जो भी मनोकामना लेकर लोक कल्याण के भाव से हम शिव की आराधना करते हैं वह कामना हमारी अवश्य पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की जो आराधना का मैं द्वितीय प्रहर आपको बताने जा रहा था कि रात्रि के जिस समय हम भगवान शिव का भक्ति और भजन करें उसका जो समय है वो हमारा 9:26 से 12:34 तक रहेगा। और फिर 12:34 से हम जो है 3:41 तक रात्रि में ये प्रहर रहेगा, जिस समय 27 फरवरी अंग्रेजी के हिसाब से लग जाएगी। और उसी दिन जो है हमारा 3:41 से प्रातः 6:48 तक चतुर्थ प्रहर रहेगा। इस प्रकार रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, क्योंकि रात्रि में जब हम जाग कर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिव तत्व जो हमारी कुंडली जागृत होती है और हम जो सहस्रार चक्र तक ध्यानावस्थित अवस्था में पहुंचते हैं और भगवान शिव से जो हमारी आत्मा की भी आत्मा है, परम आत्मा है, जो देवों के देव महादेव हैं, जो परमात्मा है, परमेश्वर हैं, उन शिव से हमारा मिलन होता है। तो इस प्रकार ध्यान और योग करते हुए और भगवान शिव की श्रद्धा और भक्ति से उपासना करते हुए और अहंकार का त्याग करिए। ये मत सोचिए कि मैं 51 लीटर दूध भगवान शिव को जो चढ़ाएगा उससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव आप पे 1 चम्मच दूध से भी उससे अधिक प्रसन्न हो सकते हैं, जो अहंकार के वशीभूत होकर कहता है कि हे भगवान शिव मेरी ये कामना पूर्ण हो तो मैं 51 लीटर दूध चढ़ाऊंगा। अरे आपका दूध से भगवान शिव को अर्पित करेंगे। भगवान शिव तो अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी है, जिन्होंने आपका शरीर बनाया, जो कुछ हमारे पास है वो सब हम भगवान का ही है। तो इसलिए ये अहंकार का त्याग करिए और श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव की शरण में जाइए, क्योंकि भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको भगवान से सब कुछ चाहिए। तो इस भाव से भगवान की आप शरण में जाएंगे तो भगवान आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और कहिए कि हे प्रभु जो कुछ मेरे पास है ये श्री चरणों में अर्पित है, जो कुछ मेरे पास है ये आपके श्री चरणों में अर्पित है, चाहो तो स्वीकार करे, चाहो तो ठुकरा दें, ये तो प्रभु वस्तु आपकी है, इसे प्यार करें या ठुकरा दें। तो ऐसा भाव मन में लेकर भगवान शिव की शरण में जाएं, शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे। देखिए भगवान शिव की आराधना जब हम करते हैं तो हमारा जैसा मैंने बताया कि मनोभाव अत्यंत पवित्र रहना चाहिए और पूरे दिन और पूरी रात्रि भगवान शिव की उपासना प्रातः काल से मंदिरों में लाइन लग जाती है। और भगवान शिव की जब आराधना आप करें तो जो लाइन में धक्का मुक्की लोग करते हैं, एक दूसरे को हटा के हम आगे बढ़ जाए, शिव को एक लोटा जल डाल दें,
भले वो जल वहां पहुंचते पहुंचते कहीं गिर जाए, मगर लोटा खाली हो जाए, मगर हम धक्का करने से बाज नहीं आते। तो जो भगवान शिव की आराधना आप जब करें तो उस दिन झूठ ना बोलें, किसी प्राणी को अपने शरीर या मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचाएं। ऐसा जो उपासना करता है उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो हम पूरे दिन मिथ्या आचरण ना करें, झूठ ना बोले, हम एक पत्नी व्रत धारण करें, स्त्रियां पति व्रत धारण करें और अपना आचरण शुद्ध करें, अपने मानसिक जो विचार हैं उनको शुद्ध करें। हमारे यहाँ जो भक्ति का जो मेन इसका प्रयोजन है, जो कि हम भजन करते हैं, जब भगवान की आराधना में लगते हैं और प्रभु की सेवा में लगते हैं, तो उसका उद्देश्य यह है कि मन का एक दोष होता है कि मन को यदि आप एक अच्छे काम में लगा दें तो मन का दोष ये है कि वो दूसरी जगह नहीं लगता। अगर बुराई में लगाएंगे तो अच्छाई में नहीं लगेगा, अच्छाई में लगाएंगे तो बुराई में नहीं लगेगा। इसलिए शिव संकल्प सूक्त ये हमारे यजुर्वेद में आया है और उसका मैं प्रथम मंत्र बोलना चाहता हूँ। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुपतस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे ईश्वर, हे भगवान शिव, जो मेरा मन है ये जागते समय दूर तक भागने वाला है और सोते समय भी दूर तक भागने वाला है, ऐसा जो मेरा मन है ये शिव संकल्पमस्तु, अर्थात शुभ विचारों वाला हो जाए। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा मन जो है स्वप्न के भांति चलता रहता है। और ऐसा जो मेरा तीव्र घोड़ों की जो गति है, हॉर्स पावर में आज कल भी हम हर चीज जो है वो तौलते हैं, देखते हैं, तो ऐसा मेरा मन जो है वो स्थिर हो जाए और ये भगवान शिव की कृपा से ही होगा। और ऐसा मेरा मन शुभ कार्यों में लगे। तो हमेशा शुभता का प्रयोग करें। और शिव शब्द का अर्थ भी है कल्याणकारी। जो ईश्वर कल्याणकारी हैं वो हमारे लिए भगवान हमेशा कल्याण करने वाले हो। और एक मंत्र मैं बताना चाहता हूँ जिससे हम भगवान शिव की आराधना करेंगे। देखिए, मंत्र है जो हम भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र से आज जब हम उपासना पूजा करते हैं उससे हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको पहले सुनिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कि जैसे खरबूजा पक जाने पर स्वतः वृक्ष से अलग होता है और कच्चा रहने पर तोड़ने में बड़ी कठिनाई से टूटता है, इसी प्रकार से हे भगवान शिव, जब मेरा इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाए, ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा जैसे आत्मा शरीर बदलती है फटे पुराने हो जाने, वैसे ही ये आत्मा शरीर बदलती है। तो जब बहुत दीर्घ आयु मेरी हो, 100 वर्ष उससे वैदिक आयु हो, तब ये मेरा शरीर जो है मुझसे छूटे, उससे पहले नहीं। तो ऐसी दीर्घ आयु की कामना महामृत्युंजय मंत्र में की गई है, इसीलिए इसको महामृत्युंजय कहते हैं। जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला, अर्थात कोई अमर नहीं हो सकता किंतु अकाल मृत्यु ना हो, इसलिए इस मंत्र का भाव है। तो इस मंत्र से भगवान को जलाभिषेक करते रहिए और इस मंत्र का जप करते रहिए। ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जप करने से, कि ये पूरा मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ये यजुर्वेद का मंत्र ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवचराय शिवतराय च। इस प्रकार से आद्य गुरु शंकराचार्य को ये पूरा मंत्र बहुत प्रिय था और इसी के मध्य में नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र लिया गया है। और इस पंचाक्षरी मंत्र के जप मात्र से भगवान शिव को नमस्कार होता है, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और महामृत्युंजय से हमें दीर्घ आयु उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार भगवान शिव को जो व्यक्ति धन से आर्थिक रूप से पीड़ित हो, वो दधी से अभिषेक करता है तो उसकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। गन्ने के रस से जो अभिषेक करता है उसकी जो है सारे जो लक्ष्मी माता की विशेष कृपा उसके ऊपर बनी रहती। जो दुग्ध से अभिषेक करता है उसकी मनोकामनाएं, जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जो भगवान शिव को विजया चढ़ाता है वो हर जगह विजय होता है। और इसी प्रकार से जो शत्रुओं से पीड़ित हो उसको भगवान शिव को सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का विशेष फल है। और जब महारुद्राभिषेक भी आप इस दिन कर सकते हैं, जिसमें यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ होता है और रुद्राष्टाध्यायी में शुद्ध शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो इसी के साथ में मैंने आपको आज भगवान शिव जी के लिए शिवरात्रि का जो सनातन धर्म का प्रमुख और महापर्व कहा गया है,
जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो भगवान शिव के ज्योति स्वरूप की ओर ले जाता है। और मानता है कि इसी दिन जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, उसके पहले जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, वो ज्योतिर्लिंग महाशिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुआ था। और ये भी मानता है कि माता पार्वती और शिव जी का विवाह भी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। ये दोनों मान्यताएं जो है वो महाशिव महापुराण के अनुसार है। और इस प्रकार से मान्यताओं का सम्मान करते हुए आप सबके लिए महाशिवरात्रि का पर्व मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। हर हर महादेव। चल न्यूज 1 में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 बना कीर्तिमान रचने वाला स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित महाकुंभ। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी महाकुंभ नगरी पहुंची, लेकिन 45 दिनों तक न कहीं गंदगी दिखी, न अव्यवस्था। अग्निशमन के आधुनिक बेड़ों की तत्परता, जल पुलिस की सक्रियता, ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता सुव्यवस्था के पर्याय बन गए। साइनेज और सीसीटीवी के अलावा सभी घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम से श्रद्धालुओं के साथ सरकार नजर आई। 75,000 पुलिसकर्मियों की टीम संवेदनशील होकर जरूरतमंद की सहायता करती दिखी। स्वच्छता के लिए QR कोड आधारित निगरानी प्रणाली से लैस 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय और 15,000 सफाई कर्मियों की मदद से 650 मीट्रिक टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित हुआ। डबल इंजन सरकार के प्रयास से महाकुंभ स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ बन इतिहास रच गया। बदल रहा है जम्मू कश्मीर।